नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज का आज तीसरा क्लास लेके आए हैं। चलिए इसमें देखते हैं। 18 तक हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। परसेंटेज का उदाहरण है, ये चल रहा है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज आएंगे। उदाहरण में 18 तक बता चुके हैं और आज 19 से बताएंगे। चलिए 19 में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछ रहे हैं कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो चलिए देखिए, टोटल मत कितना होगा। टोटल मत वोटर्स कितना होगा 100%, जिसमें हारने वाले क्या बोलेंगे लूजर और जीतने वाले को विनर। तो उसको एल से सूचित कर देते हैं। इसको मिला है कितना 41% मिला है। तो जीतने वाले कितना मिला होगा 59%। और जब भी हार जीत होगा तो यही दोनों उम्मीदवार के बीच में होगा। देखिए हार जीत कितना हुआ है 18% से हार जीत हुआ है, लेकिन हार जीत हुआ है कितना से 5580 से हार जीत हुआ है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्या कुल मतों की संख्या। तो टोटल कितना था 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5580/18। और हमसे 100% का पूछ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5580/18 गुना कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से काटा यार हट दिया 54, 18 1 शून्य बैठेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 31,000, यानी कि टोटल वोटर्स जो था कितना 31,000 था। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 20। इसमें कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतों की संख्या 7500 है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत वैध मत प्राप्त किए। अब की बार टोटल मत दिया हुआ दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा। किसके बाद दूसरे उम्मीदवार के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए टोटल मत दिया हुआ कितना 7500 दिया हुआ है। टोटल मत कितना है 7500। कह रहे एक को 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। दूसरे को कितना मिलेगा आपका 45%, जिसमें कि कह रहा है कि 20% अवैध घोषित मतलब खराब हो गया। तो इसका मतलब अच्छा कितना होगा 80%, यही दूसरे को मिलेगा। तो चलिए इसको काटते हैं। यहाँ से 2 शून्य कटेगा, 25 से 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 दूना 8। अब गुना कीजिए कितना होगा, यहाँ से गुना कर लेते हैं 3 गुना 45 गुना आपका 20 बचा हुआ। तो यहाँ से गुना करेंगे 20 तिया 60 गुना कितना 45। तो यहाँ के 6 पंच 30 की 0 हाथ में रहल 3, 6 चौके 24 3 27, 1 0 बैठ जाएगा इस पर। यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला 2700 मत मिला। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इक्कीस में क्या कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल मतों की मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है कि टोटल मतदाता कितने थे। देखिए टोटल कितना था 100%। इसमें कह रहा है कि 8% मतदाता जो है डालबे नहीं किया। इसका मतलब डाला कितना है, डाला कितना है 92% डाला है। उसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% लिया है। कुल मत का कितना 48%। जीतने वाले इसका मतलब विनर नहीं, जीतने वाले लिख देते हैं। जीतने वाले कितना लिया है कुल का 48%। तो हार जीत तो यही जितना डाला गया उसी में हार जीत होगा। इसका मतलब हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को 44% मिलेगा।
ना। अब देखिए हार जीत दोनों में कितना हुआ है, 4% से हार जीत हुआ है। लेकिन यह जो कह रहा है कि 1100 यानी कि 4% का वैल्यू दिया हुआ 1100, तो 1% का निकालेंगे तो कितना होगा 1100/4। और हमसे पूछ रहा है 100% का, 100% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1100/4 गुना 100%। यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100, तो 25 अगर कितना गुना करेंगे तो 275 और डबल 0 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका चलेगा कितना 27,500 वोटर्स था। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना 22। कह रहा है कि इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो मान लेते हैं, चलिए इसको बनाएंगे। मान लेते हैं, माना कि मतदाता सूची में कितना था x वोटर्स था। तो इसमें कह रहा है कि x टोटल कितना था x, जिसमें 10% प्रयोग ही नहीं किया, तो डाला कितना 90% डाला है। कुल इतना डाला गया, इसमें भी से 10% अवैध हो गया है, तो वैध मत कितना बचा है 90% बचा है। ये क्या आपका वैध मत हो गया। इसमें कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को 54 मिला है। इसका मतलब जो सफल है उसको 54% मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा आपका 46%। तो इन्हीं दोनों का हार जीत दोनों के बीच में हुआ है। और कितना से 1620 मतों से हार जीत हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करें, 1 0 कटेगा तो x का कितना हो जाएगा आपका 81/100। यहाँ से घटाएंगे तो कितना 8% हटाएंगे नीचे आपका 100 बराबर 1620। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो 81 दूना कट चुका है, 4 से 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 2 यहाँ से 2 से भी कट जाएगा, कटा लेते हैं पहले 50। तो अब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5000, 1 2 5000 बराबर कितना 5। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1 क्रॉस गुना करेंगे तो 25 300, यानी कि टोटल मतदाता तो कितना था 25,000 हो जाएगा, कहीं 5000 तो 25,000 आपका हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर कितना है 23 में क्या कह रहा है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। याद रखिएगा जब भी जितना वृद्धि कर रहा है उतनी कमी कर रहा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना x²/100। ये हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। जितना बढ़ाएगा उतने क्या करेगा कमी कर देगा, हमेशा हानि होगा। तो देखिए कितना होगा 20%, तो 20 गुना 20/100। यहाँ से काटेंगे कितना 4% का क्या होगा हानि होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया। तो चलिए इसको हम रेशियो से बना के दिखाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20% वृद्धि, हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। वृद्धि क्या है तो 5 का 20% कितना होगा 1। तो इसका अंदर शुरू में अगर 5 रहा होगा तो बाद में कितना हो गया होगा 6 हो गया होगा। फिर कह रहे हैं 20% क्या दूसरे बार कमी किया है, इसका मतलब मूल वैल्यू तो 5 ही रहा होगा, 1 कमी हुआ होगा तो कितना हो गया होगा 4। अब यहाँ देखिए गुना कीजिए
तो 25 25 और 6 चौके 24। तो इसमें कमी कितना आ रहा है, देखिए 25 से 24 हो गया, तो 1 का कमी हो रहा है, किस से, 25 से। तो बताए थे जिससे रहेगा उसको नीचा लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। 25 चौके 100, देखिए 4% का कमी आ गया। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड भी देख लेते हैं। इसको a+b के फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, a+b + ab बटा 100। इस फार्मूला आप बना सकते हैं। मान लीजिए पहले वृद्धि के, इसका मतलब प्लस है तो लिखेंगे 20%, दूसरे में कमी किया तो माइनस के चिन्ह, प्लस पहला 20 गुना -20 बटे 100, यही। अब देखिए इस तो कट जाएगा, आपका बचा क्या है, हम माइनस है तो यहाँ से 1 0 कटेगा, तो ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा आपका 4%। तो तीनों मेथड से बता दिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना आपका 24 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई, उसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्त क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम चीज़ करे, 10 वृद्धि क्या है, 10 कमी क्या है, तो क्या हो 1% का हानि। डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा आपका x² बटे 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 गुना 10 बटे 100। यहाँ से काटेंगे कितना होगा, 1% का हमेशा हानि होगा। इसको चलिए इसको हम रेशियो से ही बना लेते हैं। करें 10% का कमी दर, यानी कि मूल्य में 10% का क्या होगा कमी। हम जानते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो कमी हुआ है, शुरू में अगर मूल्य में अगर 10 था तो कमी हो कितना हो गया होगा 9। फिर कह रहा है उसमें खपत में 10% वृद्धि किया है, तब की बार 10 का 10% 1, तो वृद्धि हुआ है 10 से कितना हो जाएगा 11। क्वांटिटी जो था उसका 10 से हो गया कितना 11। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, मूल्य गुना खपत पूरा क्या होगा खर्च, टोटल कितना हो जाएगा खर्च। देखिए शुरू में कितना था 100, बाद में 11 99। देखिए शुरू में खर्चा हो रहा था 100, अब 99 हो रहा है, तो कमी कितना का हो रहा है 1 का, किस से 100 से, और प्रतिशत में गुना कर चेंज करने के लिए 100% गुना करेंगे। देखिए 1%, कोई दिक्कत। तो इसको हम a+b के फार्मूला भी बना सकते हैं, उसको बना लीजिएगा। a+b का यही ना फार्मूला था, क्या था a+b ab बटे 100%। तो पहला में क्या किया है कमी किया है, तो लिख लीजिए पहला में कमी किया है, बाद में वृद्धि किया है, फिर कमी गुना वृद्धि बटे 100, यही। अब देखिए यहाँ से एक प्लस एक माइनस कटेगा, तो यहाँ से क्या होगा 100 कटेगा, बचा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1% का क्या हो रहा है आपका कमी हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।